आई नहीं आई आई बेटा भारी है भारी है भारी ना कर बस 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 बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय जगदम्बा मैया की जय रुद्रमरुद स्तवन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यमसामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो यस्यां तन्मयुषुदासुविदना देवाय तस्मै देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ भद्रं नो अभिवादयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अपने मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करते हुए अपने स्वरूप का स्मरण करें। मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने। 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 मन वाणी का मैं हूँ दृष्टा। मन वाणी का मैं हूँ दृष्टा। वेद वचन का मैं हूँ स्रष्टा। वेद वचन का मैं हूँ स्रष्टा। अनुभव सिद्ध स्वरूप कोई कोई जाने। अनुभव सिद्ध स्वरूप कोई कोई जाने। मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने। मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने। पंचकोश से मैं हूँ न्यारा। पंचकोश से मैं हूँ न्यारा। तीन गुणों से मैं हूँ न्यारा। तीन गुणों से मैं हूँ न्यारा। मैं हूँ साक्षी स्वरूप कोई कोई जाने। मैं हूँ साक्षी स्वरूप
सत चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मेरा सत चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है। जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है। पाप पुण्य मेरा कर्म नहीं है। पाप पुण्य मेरा कर्म नहीं है। मैं हूँ पूर्ण स्वरूप कोई कोई जाने रे। मैं हूँ पूर्ण स्वरूप कोई कोई जाने रे। मेरा सत चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। सूर्य चंद्र में तेज हमारा। सूर्य चंद्र में तेज हमारा। सूर्य चंद्र में तेज है मेरा। सूर्य चंद्र में तेज है मेरा। अग्नि में भी ओज है मेरा। अग्नि में भी ओज है मेरा। मैं हूँ अद्वैत स्वरूप कोई कोई जाने रे। मैं हूँ अद्वैत स्वरूप कोई कोई जाने रे। मेरा सत चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। तीन लोक का मैं हूँ स्वामी। तीन लोक का मैं हूँ स्वामी। घट घट व्यापक अंतर्यामी। घट घट व्यापक अंतर्यामी। ज्यों माला में सूत कोई कोई जाने रे। ज्यों माला में सूत कोई कोई जाने रे। मेरा सत चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। योग शक्ति से निज रूप पहचानो। योग शक्ति से निज रूप पहचानो। जीव ब्रह्म में भेद न मानो। जीव ब्रह्म में भेद न मानो। मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप कोई कोई जाने रे। मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप कोई कोई जाने रे। मेरा सत चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मेरा सत चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मेरा सत चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। माँ भगवती की असीम हेतु की कृपा के साथ अभी आप लोगों ने मेरे साथ स्मरण किया कि तीन लोक से मैं हूँ न्यारा। ये तीन लोक कौन से हैं? भू भुव स्व। भूलोक,
भुवलोक और स्वलोक। ये तीनों लोग कहाँ हैं? मूलाधार में, स्वाधिष्ठान में और मणिपुर। यहाँ तक ये 3 लोग। और आप कहाँ जाते हैं? इन तीनों लोगों को छोड़कर, इन तीनों लोगों से ऊपर आपकी स्थिति कहाँ है? सतलोक में। ठीक है ना? तपलोक में आप रहते हैं, आज्ञा चक्र में, और उससे ऊपर जब जाएंगे तो सतलोक पहुंच जाएंगे। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये था कि हमारी जीवन की स्थिति ऐसी है, आत्मा की स्थिति ऐसी है, जैसे कल कहा था मैंने, पद्म पत्र विभावशर, जल में है, जल से न्यारा है। शरीर में हूँ, शरीर से न्यारा हूँ, शरीर से अलग हूँ। परंतु हम अपने को क्या मानते हैं? ईमानदारी से सही, और शरीर के साथ ही हम जीते हैं, मत हंसते बोलते खाते पीते सब शरीर के साथ। तो धीरे धीरे अपनी वास्तविकता को, अपनी निष्ठा को पहचानने में आनंद है, और उसी के लिए हम ये अभ्यास कर रहे हैं। और हमें इसके लिए प्रति सहज होकर और मन में ये सब तरफ से अपने मन को एकाग्र करके और सबको छोड़ करके हमें धीरे धीरे उस आत्मता की ओर, उस आत्मस्थिति शक्ति के साथ उस अंतर यात्रा की ओर ऊपर बढ़ना है। इसलिए सब पहले सहज हो जाओ, और सब कोई आगे कोई पीछे नहीं करना है। कल मैं देख रही थी भ्रामरी कर रहे थे तो कोई आगे कर रहा, कोई पीछे कर रहा, कोई ओम कर रहा तो ओम कर रहा। ऐसे नहीं करो, तुम लोग पहले मेरे को देखो, आँख खोल के अच्छी तरह से मेरी मुद्रा क्या होती है, और फिर उसके बाद तुम दोहराओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और पीछे कोई कर रहा था, कल यूँ कर रहा था, कल यूँ कर रहा था, क्योंकि तो पहले कभी अभ्यास करते ही नहीं हो, ऐसे कैसे हो सकेगा? इसलिए थोड़ा ध्यान, क्या बोलूँ मैं, तो थोड़ा सा एकाग्रता, स्वस्थ हो जाओ, अपने को सहज करो, और सहज करने के बाद ओम 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 करते हुए प्रथम अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम का मतलब होता एक तरफ से लेना और एक तरफ से छोड़ना। तो पहले दाहिने अंगूठे से, हाथ के अंगूठे से दाहिने पुट को बंद करो नाक के, और दाहिने पुट को बंद करने के बाद फिर बाएं अंगुली से सांस को लंबा खींचो, और फिर दोनों को ऐसे बंद करो, नाक को पकड़ो, फिर इस अंगूठा धीरे से हटाओ, कुछ देर, जितनी देर रोक सकते हो सहज रूप से। फिर अंगूठा हटाओ, यहाँ से पूरी हवा को, सांस को बाहर निकालो, और फिर यहाँ से सांस को खींचो और फिर बंद करो ऐसे नाक को, फिर इधर से निकालो, पूरी सांस बाहर आनी चाहिए। फिर उंगली को हटा दो, फिर यहाँ से खींचो, फिर नाक को बंद करो, फिर यहाँ से निकालो। ये मतलब ये दोनों उंगलियां चलती रहेंगी आपकी, एक इधर से बंद करना, इधर से छोड़ना और बीच में रोकना। जितनी देर खींचने में लगानी चाहिए उतनी देर रोकने में लगानी चाहिए, और उतनी देर में आराम से उसको निकालने में लगानी चाहिए। और जल्दी 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 करोगे तो सिर भारी हो सकता है और उपद्रव हो सकते हैं। हमने तो ये किया जी, हमारा माथा टूट गया, ये होगा, इसलिए ऐसा नहीं करना, आराम आराम से। और भ्रामरी में भी सांस नहीं घुटता, कुछ नहीं होता। यदि आराम से करोगे तो मुद्रा देखो, नाक उकड़ा, ये उंगली रखी, ये रखी, ये रखी, ये अंगूठा रखना, अजीब मोड़ लिए अंदर की तरफ, दांत लगे हुए नहीं हो। गर्दन बहुत सीधी भी नहीं हो, एकदम झुकी भी नहीं हो, यूं होनी चाहिए। नाक बंद करके ओम करो, और फिर जब लंबा ऊपर की तरफ ध्यान करो, मस्तिष्क की तरफ, ओम को ऊपर ले जाना है।
और जब तुम्हें लगता है कि अब नहीं हो रहा तो फिर नाक की उंगली हल्की कर दो, छोड़ दो, श्वास बाहर निकल जाएगी। तो इससे क्या होगा, जो माथे में तनाव है, खिंचाव है, टेंशन है, वो सब सिर की नसें स्पंदित हो जाती है। जो ओम का ये भ्रामरी का मतलब होता है कि मस्तिष्क में उस ध्वनि को गूंजना। ये हमारा सिर अंदर से बीच बीच में खाली है, तो उन खाली जगह में जो हवा वाइब्रेट होगी, ओम की गूंज यहाँ गूंजेगी, तो उससे हमारा जो दिमाग में भारीपन है या तनाव है, खिंचाव है, वो सब खत्म हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएंगे, एकदम आराम हो जाएगा, सहज हो जाएगा। इसलिए वो ध्वनि यहाँ जानी चाहिए, यहाँ आपको कुछ लगना चाहिए इन जगहों में कि जैसे कोई स्पंदन हो रहा है, कोई चीज़ यहाँ गूंज रही है, ये फीलिंग आएगी। धीरे धीरे करते करते ऐसा आप महसूस करेंगे कि आपके यहाँ कोई चीज़ वाइब्रेट हो रही है, तो उससे दिमाग का हल्कापन होता है। इसलिए इसको ऊपर की तरफ VIP फोन बंद कर दो, तो बड़े उससे ऊपर। अब तो पहले अनुलोम विलोम करो। लास्ट, सबसे आखिरी बार, जब आप छोड़ना चाह रहे हो तो दाहिनी नासिका को बंद करके बाईं नासिका से श्वास को बाहर निकालो। ओ, ओ, अब सहज हो जाओ, भ्रामरी प्राणायाम के लिए तैयार हो जाए। नाक, आँख, कान, अंगूठे से कान के फुट को बंद करो। दांत आपस में मिले हुए नहीं हो, प्रसन्न मुद्रा हो, चेहरे में प्रसन्नता हो। जीभ तलवे की तरफ मुड़ी हुई हो और ध्यान नासिका के अग्र भाग में हो और ओम का उच्चारण हो कंठ से। बोलो।
ये जो ओम की ध्वनि जा रही है, आपको बराबर ये लगना चाहिए कि आपके सिर की ओर इसका प्रभाव जा रहा है। शांत हो जाओ, सहज हो जाओ, शरीर को स्थिर कर लो। शरीर पूर्ण रूप से स्थिर हो, ढीला हो। शांत हो, ढीला हो। नाड़ी शोधन प्राणायाम से शरीर की शुद्धि होती है और भ्रामरी प्राणायाम से मस्तिष्क की शुद्धि होती है। अब शरीर से, मन से आप दोनों तरह से तैयार हैं, तो आइए ओम के साथ हम अपनी अंतर यात्रा आरंभ करें। ज्ञान मुद्रा बनाओ। हाथ की मुद्रा ज्ञान की हो, अंगूठे के नीचे तर्जनी उंगली हो। इससे एकाग्रता में सहायता होती है।
अपनी सजगता को अपने पांव के अंगूठे पर ले आए। दोनों पांव के अंगूठे उंगलियां धीरे धीरे नीचे से निश्चेष्ट होती जा रही है, शून्य होती जा रही है। शून्यता के साथ धीरे धीरे पांव की एड़ी तक आप पहुंचे हैं। इसी सहजता के साथ अपनी सजगता को पिंडलियों पर ले आए। दोनों पिंडलियों के धीरे धीरे घुटने पर आए। घुटने से धीरे धीरे जंघा, कटिभाग से होते हुए मूलाधार पर आए। अपनी सहजता को गहरा लाल रंग है मूलाधार गुदा के 2 अंगुलों पर। गहरा रंग है लाल, और लाल रंग के बीच चतुष्ट दल कमल है। 4 पंखुड़ियों वाला कमल, और कमल दल का कोण बनता है चतुष्ट कोण। चतुष्ट कोण के बीच लम बीज है। ये भाग पृथ्वी का है। पृथ्वी तल से अपने को निकालकर धीरे धीरे मूलाधार से ऊपर, नाभि से नीचे, उपस्तु पेंडु के पास, उपस्तु के पीछे, सिंदूरी रंग का 6 दल कमल है। जल तत्व है, जल भरा हुआ है। पृथ्वी से निकालकर आपने अपनी चेतना को जल में स्थिर किया। जल का बीज है बम। सिंदूरी रंग के 6 दल कमल कौन बनेगा? चतुष्टी। इसके बीच में बम, बीज है। लम बम इसी के साथ नाभि के मूल में अपनी सहजता को लाओ। जल के स्तर से आप ऊपर उठ गए हैं। नाभि के मूल में तपे हुए सोने के समान तेजोमय अग्नि तत्व है। रम बीज है।
10 दल कमल है और 10 दल कमल के बीच में त्रिकोण है। त्रिकोण के मध्य में एक बिंदु है, वह अक्षर है रम। ये अग्नि तत्व है। मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर चक्र जो नाभि में है, जिसमें अभी आप स्थित है, मणिपुर से आप अपनी सहजता को अग्नि के क्षेत्र से निकालकर आप नीले रंग के गहरे नीले रंग का 12 दल का कमल है, यम बीज है, वायु तत्व है, वायु से धीरे धीरे आप अपनी सहजता को दोनों हाथ कंधे से लेते हुए कंठ में ले आएं। कंठ भाग आकाश क्षेत्र है, हंग बीज है, यह 16 दल कमल है, आकाश तत्व है। गोलाकार यंत्र है, गोलाकार है, यंत्र गोलाकार बनेगा। उसके बीच में हम आकाश तत्व, कंठ में कंठ से होते हुए धीरे धीरे आप अपनी सहजता को पृष्ठ भाग से होते हुए नासिका के अग्र भाग में ले आएं। कंठ, मुंह, सब ओर से नासिका के अग्र भाग में केंद्रित करें।
नाक से आगे बढ़ते हुए दोनों भौं के बीच में आज्ञा चक्र है। गोलाकार, अत्यंत श्वेत, श्वेत कमल द्विदल खिले हुए, 2 दल, उनके मध्य में लिंगाकार, अंडाकार भी कहते हैं, ओ के आकार का गोल, ओ का आकार, जिससे निकलता हुआ तेज, उसके बीच में ओम। बस इसी ओम के साथ आपको जुड़ना है। आप ओम में हैं, ओम आप में है। ओम के साथ एकाकार हुआ है, यही ब्रह्म है, नित्य है, शाश्वत है, अखंड है, अनंत है, ज्ञान स्वरूप है, सत्यम अनंतम ब्रह्म। सत्य अनंत ब्रह्म है, यही ब्रह्म में स्थिति रहे, ध्यान रहे। पलकें बंद हो, भीतर से आँख ऊपर की ओर हो और लगातार आप अपने दोनों भौं के बीच में नाक के सीध ऊपर बिंदी के पास अपनी सहजता को एकाग्र करें। आप रोज दर्पण में अपना मुंह देखते हो, तुम्हें पता है कि तुम्हारी दोनों भौं से कहाँ से शुरू होती हैं और बीच की कितनी जगह खाली है। जितनी दोनों भौं के बीच की खाली जगह है, उसी जगह का ध्यान करना है बस।
उसी को देखना है। खुली आंखों से देखो ऊपर की ओर। पलकें झुकी हुई हों, पलकें ढकी हुई हों, जिह्वा मुड़ी हुई हो, दांत आपस में लगे हुए न हो। केवल और केवल आपका ध्यान सिर्फ यहाँ रहना चाहिए, बाकी आपके पास कुछ नहीं है। आप इस महाशून्य में, जहाँ महाप्रकाश है, उस परम सत्य में आप स्थित हैं।
से अपनी सहजता को नाक के अग्रभाग में लाएं। नासिका के अग्रभाग से होते हुए कंठ से विशुद्ध चक्र में उतर आए। विशुद्ध चक्र आकाश है हम। आकाश से नीचे वायु है। अनाहत चक्र है। हृदय स्थान है। षटकोण है। यंग बीज है। अनहद से नीचे नाभि के मूल में मणिपुर चक्र है। मणिपुर तपाए हुए सोने के समान तेजोमय मणिपुर चक्र अग्नि बीज है। यह अग्नि स्थान है। अग्नि से नीचे आए स्वाधिष्ठान चक्र है। जल तत्व है। वम बीज है। उससे नीचे मूलाधार चक्र है। लम बीज है। पृथ्वी तत्व है। लम बीज से धीरे धीरे कटिभाग से होते हुए आपकी ऊर्जा, आपकी सहजता, आपकी चेतना, आपका ध्यान जंघाओं से होता हुआ घुटने पर आया। जहाँ जहाँ से आप होकर निकल रहे हैं, जो आपने ऊर्जा आज्ञा चक्र से प्राप्त की है, वो आगे बढ़ते हुए पिंडलियों में पहुंची है। पिंडली से होते हुए पाँव की एड़ी, पाँव,
पंजा, अंगूठा सब चेतन हो उठा है, सब चैतन्य है। जो सामान्य हो गया था वो विशिष्ट चेतन हो गया। अद्भुत चेतना का संचार, सर्वेंद्रियां जागृत। इसी के साथ ओम को नीचे की ओर लाएं। का स्मरण करते हुए ऐसा आपको महसूस होना चाहिए कि आपकी सारी इंद्रियां, सारा शरीर चेतन हो गया है। उसकी गति नीचे की ओर होनी चाहिए। ओम कहते हुए आपको नाभि की ओर आना है, नीचे आना है, शरीर की ओर आना है। ओम कहते हुए आप नीचे आए, शरीर की ओर आए। अब दोनों हाथों को पास लाएं, परस्पर मिलाएं, रगड़ें और रगड़ते हुए इसकी ऊष्मा को, गर्मी को आंखों में सेवन करें। इससे जो आपके आंखों में भारीपन आया है, ध्यान करते हुए आपको लगता है कि हमारी आंखों में कुछ बोझ आया है, भारीपन आया है, वो सब दूर हो जाए। जब तक आंखों को ये तपन सेवन न करें तब तक आंख नहीं खोलें। जब हाथों की ऊष्मा से आंखों को ये सेक मिल जाए, आपने जो कर्म किया उस ऊर्जा का, क्योंकि हमारे शरीर से प्राण शक्ति उंगलियों से भीतर की ओर जाती है। हमारे शरीर में प्राण कहाँ से आते हैं? हाथों की उंगलियों से यहाँ से प्राण संचार होता है, शुरू होता है और पृथ्वी से, धरती से, पांव से हमारा अर्थ होता है। हाथ की उंगलियों से शुरू होता है और हमारे जीवन में चेतना का संचार होता है। हाथों की उंगली से, आंखों के पोरों से, यहीं से आंखों के पोरों से, आंखों से हमारे भीतर ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए ये जो ऊर्जा के केंद्र हैं, इनको एक करना है। हमारी देखने की शक्ति, हमारे कर्म करने की शक्ति एक जैसी होनी चाहिए। इसीलिए हमेशा भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु मेरी बुद्धि भगवान शंकराचार्य जैसी मेधावी बने, मेरा हृदय बुद्ध के समान करुणाशील बने, मेरे हाथ कर्ण के समान सेवा परोपकारी बने, इन हाथों में इतना बल हो कि कर्ण के समान हम महान कार्य कर सकें। तो हाथों में कर्ण का बल चाहिए, हृदय में बुद्ध सी उदारता चाहिए और मस्तिष्क में भगवान शंकराचार्य जैसा ज्ञान चाहिए। ये हमारा आदर्श है, इसलिए इनका स्मरण करते हैं और भगवान से प्रार्थना करें और आत्मस्तुति, आत्माष्टक का पाठ कर लेते हैं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानिनाम, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानिनाम, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न मे व्योम भूमि न तेजो न वायु
न वे व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे प्राण संगे न मे पंचवायु न मे प्राण संगे न मे पंचवायु न वा सप्त धातु न वा पंचकोशे न वा सप्त धातु न वा पंचकोशे न वा कपाणि न पादो न चोपस्थवायु न पाणिपादो न चोपस्थवायु चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं न मे रागद्वेषो न मे लोभमोहो न मे रागद्वेषो न मे लोभमोहो मदो नैव चैव न मात्सर्यभाव मदो चैव नैव मात्सर्यभाव न धर्मो न जार्थो न कामो न मोक्ष न धर्मो न अर्थो न कामो न मोक्ष चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थो न मेदा न यज्ञ न मन्त्रो न तीर्थो न वेदा न यज्ञ अहं भोजनं चैव भोज्यं न भोक्ता अहं भोजनं चैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदा न मृत्युर्न शङ्का न जातिर्न भेदा पिता चैव नैव माता न जन्म पिता चैव नैव न जाता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यं न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो अहं निर्विकल्पो निराकाररूपं विभुवाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां विभुवाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न चागत् न सङ्गत् न चैव मुक्तिर्न बन्धः न चागत् न सङ्गं न मुक्तिर्न बन्धं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं
चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहम्। इसका अर्थ शायद आप लोग समझ गए होंगे। मनो बुद्धि अहंकार नेव चित्तानि न तो मैं मन हूँ, न बुद्धि हूँ, न अहंकार हूँ, न चित्त हूँ, अर्थात अंतस्करण चतुष्ट है। आत्मा का स्वरूप है कि आत्मा नहीं है, इसमें कोई भी आत्मा नहीं। न स्रोत कान है, न जिह्वा है, न घ्राण नासिका है। कोई कहे कि कर्मेंद्रियां है, नाकी तो है तभी तो हम ग्रहण करते। बोले नाक में है पर नाक से अलग है, कान से सुनता है पर कान से अलग है। इसलिए आत्मा कहता है कि ये भी नहीं है, मैं इससे भी अलग हूं। न वे व्योम भूमिर न तेजो न वायु। व्योम कहते हैं आकाश को। तब क्या हूं मैं, आकाश? बोले नहीं, आकाश को आप छोड़ देते हैं। आकाश भी नहीं, भूमि भी नहीं, अग्नि भी नहीं, वायु भी नहीं, पंच तत्व में कोई नहीं। वो चिदानंद है, माने केवल एक चेतन। चेतन चेतन का कोई आकार नहीं होता, उसका कोई रूप नहीं होता। वो चिन्मय है, केवल वो केवल, उसका कोई रूप नहीं। न तो मैं शरीर में प्राण हूं और न संज्ञा, माने इसकी कोई क्रिया है। न पंच वायु है, हमारे शरीर में पंच वायु होते हैं, प्राण अपान समान। आप भोग लगाते हैं ना, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ध्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। ये भोजन करने वाले कौन है? हमारे प्राण है। प्राणों को भोजन चाहिए, खाते जो हैं ये इसका रस, ये प्राण को हम संतुष्ट करते हैं। प्राणाय स्वाहा माने जो हमने भोजन किया वो अपने प्राणों को आहुति दी। यज्ञ है ये भी। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितम। भगवान कहते हैं सबके अंदर में पंच प्राण बनकर रहता हूं, पर पंच प्राणों से भी अलग है। इसलिए न वा सप्त धातु, हमारे शरीर में 7 धातुएं हैं, जैसे सोना, पीतल, तांबा, ये सब कॉपर, ये सब 7 धातु के जो गुण है। कहते हैं ना हमारे में लोह, आयरन की कमी आ गई है। रजत माने आपका कैल्शियम, कॉपर माने हमारे शरीर में लाल तत्व की, जिसके मस्तिष्क में कॉपर की कमी हो जाती है, ज्यादा हो जाता है, वो दिमाग काम नहीं करता उसका। इसलिए ये सब तो जो धातु हैं, जो सोना, चांदी, पीतल, लोहा, ये सब शरीर का जो तत्व है, इन तत्वों को लेकर के हमारा शरीर बना हुआ। सप्त धातु इसमें है, इसीलिए सप्त धातु से ही भगवान की मूर्ति बनाई जाती है। सप्त धातुओं से निर्मित होती, मतलब ये हमारा शरीर 7 धातुओं इसके अंदर, इसके खून में, इसके रक्त में विद्यमान है। तो इसलिए ये सप्त धातु भी मैं नहीं। न पंचकोश, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, ये कुछ नहीं, इन कोशों से भी परे। वात, पानी, पाद, ये तो शरीर के जो ये भी नहीं। मैं तो केवल चिदानंद रूप, मेरा कोई स्वरूप नहीं, मैं चेतन हूँ। न तो मेरा राग है, न द्वेष है, न लोभ है, न मोह है। मद माने मद होता है नशा, अभिमान। किसी के पास धन का मद, किसी के पास विद्या का मद, किसी के पास रूप का मद। मैं ये कुछ नहीं है उस आत्मा में। मात्सर्य माने जलन, ईर्षा, उसने ऐसा कर लिया है, इतनी ईर्षा आती हमको। वो ईर्षा भी नहीं उस शरीर में, न तो कहीं ईर्षा है, न कोई मद है, न मात्सर्य है, न धर्म, न अर्थ, न काम, न मोक्ष। कुछ चाह नहीं, आत्मा का स्वरूप है, उसमें कोई चाह नहीं है, वो तो केवल चिदानंद रूप है। ऐसा हमारा आत्मस्वरूप है। ऐसा आत्मस्वरूप माने मैं ऐसा हूं। मैं ये होकर के क्या मान बैठा हूं अपने आप को, ये हमें समझना है।
न पुण्य है मेरे स्वरूप में, न पाप है, न मित्र दुख, न सुख है न दुख है, न मंत्र है न तीर्थ है, वहाँ कुछ लागू नहीं होता। वो तो स्वयं इन सब से असंग है। न वेद है न यज्ञ है, अहम भोजनम चैव भोज्यम न भोक्ता, न वहाँ कोई भोजन है न भोजन कराने वाला है न भोजन करने वाला ही। चिदानंद रूप है केवल आत्मा, आत्मा को कोई भोजन नहीं चाहिए। न मृत्यु है न वहाँ कोई शंका कोई नहीं है, न जाति भेद है। पिता आत्मा का कोई पिता नहीं होता, आत्मा का कोई माता नहीं होता, माता पिता तो शरीर का। वहाँ कोई बंधु नहीं है, मित्र नहीं, न गुरु है न शिष्य है। एक स्थिति जब ज्ञान की आती है, हमारे में सन्यासी बनते हैं, तो शिष्य के आगे गुरु भी दंडवत प्रणाम करता है, माने भेद खत्म हो गया। अब तू मेरा स्वरूप बन गया, मैं जो हूँ तू हूँ, तू जो है मैं हूँ, मेरे को आत्म स्वरूप में उसको नमन करता है। यह आत्मा की स्थिति। निर्विकल्पो कोई विकार नहीं है, निराकार है, विभु है माने व्यापक है, सर्वत्र है, सर्व इंद्रियां उसमें व्याप्त हैं, सर्व इंद्रिया धर्म होने पर भी वो सब इंद्रियों से मुक्त है। न चाहे संगत माने कहीं वो आसक्त नहीं होता, न आसक्ति है, न मुक्ति है, न बंध है, वो तो केवल चिदानंद रूप है, केवल आत्मा। ऐसा जो हमारा व्यापक स्वरूप है वो एक हमारा आत्मा का है। ये सब गीत गाने के लिए नहीं है, ये समझने के लिए। और ऐसे ही मैं चक्रों में ये सब जितना आपको मैंने आज कराया, अभी जो चक्र जैसे जैसे एक एक नाम लेकर के मैं कराती गई, इसी क्रम में आप ध्यान करें। बहुत लोगों को कंफ्यूज हो रहा है, भ्रमित हो रहे हैं इस बात को लेके, हमें रंग भी याद करना है, हमें चक्र भी याद करना है, हमें बीज भी याद करना है, कितनी देर याद करना है, उसका पूरा उसमें मैं यहाँ पर प्राण शक्ति है, यहाँ पर उसका गुण ज्ञानेंद्रिय क्या है, कर्मेंद्रिय क्या है, वो जो मैं सब लोग क्या है, वो सब मैं जो विस्तार से आपको बताती हूँ, तो आपको ये खाली ज्ञान होना चाहिए कि ऐसा ऐसा इसका संबंध इस चक्र से, बस। बाकी आपको ध्यान करते समय इन सब चीज़ों का ध्यान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल आप कोण याद रखें, कमल के दल याद रखें, चतुष्ट दल, षट दल, 10 दल, 12 दल, 16 दल, ये कमलों के दल को याद रखें। उनके ऊपर जो कोण बनते हैं वो कोण याद रखें, रंग याद रखें, और उसमें अब जो बीज मंत्र उसके बीच बीच में है, उस बीच बीच को याद करते जाओ। लम, वम, रंग, यंग, हंग, ऐसे कहते हो। इन बीजों को याद करते हो ऊपर को जाना, और जब ऊपर से आओगे तो हंग, यंग, रंग, नीचे आते हुए जैसे और इसी के साथ नीचे इन्हीं अक्षरों के लौ से पहले शुरू होता है, उतरते समय हो से शुरू होगा। ह, य, व और र, रम मतलब, और उसके बाद वम और लम, इस तरह से आप नीचे ला। और इन्हीं क्रम के चक्र के साथ हमें नीचे उतरना है। इसी क्रम के साथ ऊपर, जैसे ऊपर गए थे वैसे ही नीचे आकर संसार से जुड़ना है। ये क्रम खाली आपको ध्यान में रहना चाहिए। और ज़्यादा आपको अधिक से अधिक जो समय है वो ध्यान में लगाना चाहिए। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट ध्यान, ये तो प्रक्रिया हुई ध्यान करने की। इस समय को मत गिनो, इसमें आपको 5 मिनट लगते हैं, 10 मिनट लगते हैं, ये आपकी प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया के साथ जब आप ध्यान में पहुंचते हैं आंख बंद करके, तो वहाँ आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट ऐसे धीरे धीरे उस समय को बढ़ाओ। शुरू में 5 मिनट किया, फिर धीरे धीरे 10 मिनट हुआ, फिर 12 मिनट हुआ, 15 मिनट हुआ, 20 मिनट हुआ, 25 मिनट हुआ। वो आपको धीरे धीरे जो समय आनंद आता जाएगा, आप केवल उस
समय को बढ़ाओ और उस समय में आपको ना तो कुछ जपना है न कुछ सोचना है, केवल देखना है। केवल देखते रहो बस। देखते देखते देखना भी कब बंद हो गया आपको इसका एहसास नहीं होना चाहिए। देखते देखते आप कहाँ पहुंच गए। चेतना तो आप में रहेगी, आनंद तो एहसास रहेगा, पर वहां और कुछ देखते 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 उस दृष्टि का भेद खत्म हो गया, उसमें एकत्व बन गया। ऐसी स्थिति आपकी हो जानी चाहिए और वो उसका एक क्रम है। क्या बोल रही थी सांभवी मुद्रा? वो शाम को मुद्रा से जब देखते हैं तो वापस आते हुए आँख बंद कर देते आँख तो वैसे ही रहेंगी, आँख नीचे आ जाएंगी, पलकें नीचे हो जाएंगी। हैं। जब नीचे जाएंगे तो आँख बंद कर देते हैं। अरे बाबा, सारे समय आँख बंद करना है, आँखों को खोलने का कोई काम ही नहीं है। आँख सादा गड़बड़ करती है, आँख ही तो हमें ले जाती है दूर। आँखों पर कंट्रोल, जीभ पर कंट्रोल और मूलाधार पर कंट्रोल, ये 3 चीजें हैं मैं जो संसार में बसाती हूँ। मूलाधार चक्र ने तो तुम्हें सारी दुनिया का चक्र में डाल रखा है। यदि वो ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाए। कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो तुम नहीं कर सकते। मेरा कहने का मतलब ये, आप कर रहे हो पर उसकी दिशा बदलनी है बस। जो हमारी चेतना केवल निम्न स्तर पर जा रही है, बिखराव की ओर जा रही है, उस चेतना को समेट करके हमें ऊर्ध्वगामी बनाना है बस। जो यूं है उसे यूं करो, इतना है। दिशा बदलनी है। यदि ये आपकी ये दिशा बदल जाएगी तो जीवन की दशा और दिशा दोनों सुधर जाएंगे। और इसका अभ्यास करना अगली गुरु पूर्णिमा कोशिश करूंगी। बीच में एक, यदि आप लोगों ने मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दिया, अच्छा आपको आनंद आया, तो फिर कहीं बीच में दिसंबर में, जनवरी में सोचेंगे, फिर कहीं इकट्ठा हो किसी और जगह और इसका आनंद लें। ऐसा वो करेंगे। ये तब होगा जब आप कंटिन्यू करोगे। खाली माता जी के पास जाएंगे, माता जी को देखेंगे, तीर्थ करेंगे, घूमेंगे, वहाँ मजे करके आ जाएंगे। इसलिए मैं किसी को एंट्री नहीं। और तुम लोगों में बहुत से ऐसे हो। चलो हमारी आउटिंग